दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों इस वीडियो में 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में ही होता है। जो भी प्रश्न आते हैं अंग्रेजी भाषा में ही आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे अन्य एग्ज़ाम दो भाषाओं में होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, लेकिन हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ अंग्रेजी में होता है। तो इसलिए मैंने ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन साझा किए हैं आपके साथ, ये अंग्रेजी में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप जुड़ रहे हैं पीएचडी से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? एडवर्ड रॉबर्ट, अलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडवर्ड रॉबर्ट। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो पर्सनल कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो एडवर्ड रॉबर्ट को माना जाता है, जबकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर साइंस का फादर माना जाता है। ठीक है, तो ये भी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A CPU contains a card reader and a printing device, an analytical engine and control unit, and an arithmetic logic unit, an arithmetic logic unit and card reader। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों CPU का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी स्क्रीन सेवर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूज़र इंटरफेस। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? जॉयस्टिक, मोडेम, CD ड्राइव, NIC कार्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोडेम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। What is a light pen? A mechanical input device, optical input device, electronic input device, या ऑप्शन डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। UNIVAC, यूनिवैक इज, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। CD-ROM स्टैंड्स फॉर कंपैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ऑनली मेमोरी, कंपैक्टिबल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, CD-ROM की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VGA इज, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WAN स्टैंड्स फॉर वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CAD स्टैंड्स फॉर कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो दोस्तों इसको कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्नीपर स्क्रिप्ट, स्पूल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What are the units used to count the speed of a printer? DPI, CPM, PPM, नोटा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, DPI, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉट्स
पर इंच। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द की दैट इज जनरली यूज टू कैंसल एन एक्शन इज एंटर, एस्केप, शिफ्ट, अल्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एस्केप की को हम जनरली यूज़ करते हैं किसी भी एक्शन को कैंसिल करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड विच कीज़? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फ़ान्यूमेरिक या फिर एडजस्टमेंट। तो इन जो ये कीज़ है कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मॉडिफायर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस, लोगो, पाम या फिर कर्सर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्सर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SMPS stands for switched mode power supply, store mode power supply, start mode power supply, single mode power supply। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टर्म्स पेंटियम इज रिलेटेड टू माउस, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या फिर डीवीडी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर, एग्जिट, किक, बूट, किक स्टार्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बूट। ठीक है, स्टार्ट और रीस्टार्ट जब करते हैं कंप्यूटर को तो उसको बूट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फास्टेस्ट एंड क्वाइटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर फ्लोटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर इज फास्टेस्ट एंड क्वाइटेस्ट प्रिंटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The number of pixels displayed on a screen is known as the screen resolution, color depth, refresh rate, viewing size। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्क्रीन रिजोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नॉन एज करप्टेड, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, नॉन करप्टेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वॉलेटाइल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 4 बिट्स, 2 बिट्स या फिर 9 बिट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 8 बिट्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पीसी, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली स्टोर्ड, रैम, रोम, द सीपीयू, फ्लैश मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, रैम पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which technology is used in compact discs? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लेज़र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लेज़र। ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसाइडर्ड विच स्टोरेज? फ्लैश, नॉन वॉलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज 4.5 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच, 5.5 इंच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 3.5 इंच। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी? रैम, हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RAM, रैम इज रीडेबल, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या फिर फिक्स्ड। कौन सी मेमोरी है ये? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वॉलेटाइल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? GB, KB, MB, TB। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, TB, टेराबाइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी मार्जिन्स आर ऑन ए पेज? 2 हेडर एंड फुटर, 2 लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट,
4 टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, या फिर ऑप्शन डी 2 टॉप एंड बॉटम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एक पेज में 4 मार्जिन्स होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एन इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। .xls, .doc and .htm आर एग्जाम्पल डेटाबेस एक्सटेंशन डोमेन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सटेंशन नेम फॉर पावर पॉइंट फाइल। तो दोस्तों जो पावर पॉइंट की फाइल सेव की जाती है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल नेम में क्या आता है लास्ट में लिख के, .ppm, .ppt, .ppx, .doc। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर देखा गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, .ppt पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज बूट बग बीफ स्ट्रैप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग या फिर टाइम शेयरिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर होते हैं कंपाइलर और ट्रांसलेटर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, गेम यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक एंड यूज़र इंटरेक्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Firewalls are used to protect against unauthorized attacks, data driven attacks, वायरस अटैक्स या फिर फायर अटैक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनऑथोराइज्ड अटैक्स के खिलाफ फायरवॉल्स यूज्ड होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। वायरस स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड, विटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज अंडर सीज, वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रैक बॉल इज ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच चैनल, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स या फिर बोथ ए और बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स होता है फैक्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज डिले टाइम, रियल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या फिर डाउन टाइम। तो दोस्तों उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेसिक, अलगोल एंड कोबोल आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेसिक, अलगोल और कोबोल ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम वी शुड हैव ट्रस्टवर्थी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हैव ए साउंड एनक्रिप्शन पॉलिसी, हैव ए गुड पासवर्ड पॉलिसी, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैव ए गुड पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, वर्कशीट्स, फील्ड्स या फिर रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्कशीट्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज वन दैट इज डन इन रियल टाइम, वन दैट इज डन बाय टेलीफोन, ट्रांजैक्शन डन बाय इंटरनेट, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वन दैट इज डन इन रियल टाइम।